मंडला जिले के चौगान बढ़िया में नवरात्रि पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। यहाँ पर एक मान्यता है कि यहाँ पर हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ के मुख्य पंडा ने बताया कि यहाँ पर देवी स्थान पर एक सीढ़ी है। इस पर यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ये सीढ़ी स्वर्ग जाने का रास्ता है। इस स्थान पर कई राज्य और दूर दराज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। जब मनोकामना पूरी होने पर प्रसादी लेकर चढ़ावे के लिए आते हैं। इस मढ़िया में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व रहता है। इससे पूजन अर्चन के लिए भक्तों का तांता इस दौरान लगता है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए चौकस रहता है। चमत्कारिक मढ़िया में लगभग 4000 की संख्या में टोकनी कलश जवारे स्थापित किए गए, जो नवमी के बाद 10वें दिन सभी भक्तों के द्वारा एक सा चोला पहनकर मां नर्मदा में विसर्जन के लिए निकाले जाते हैं। इसे देखने बड़ी संख्या में जवारे दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुँचते हैं। जवारे दर्शन श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक। मेरा नाम है श्रवण कुमार परते, ग्राम चौगान, विकासखंड मोहगांव, जिला मंडला, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। आस्था का केंद्र है शक्तिपीठ मढ़िया देवी स्थान चौगान में आज नवरात्रि पावन का कार्यक्रम चल रहा है। आज यहाँ पर अष्टमी है। इस देवी स्थान में बहुत दूर दराज से भक्त लोग आते हैं और अपनी जो भी समस्या रहती है वो माता के पास में आकर के अर्जी गुहार करते हैं। हमारे धर्म गुरु उनको जैसा माँ भगवती की दिशा निर्देश मिलती है उस प्रकार से उनको झाड़ते हैं और माँ भगवती देते हैं। उससे बहुत से भक्त लोग किसी भी प्रकार की स्वयं की बीमारी हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, ऐसा अनेक प्रकार की बीमारी यहाँ पे सब ठीक होती है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे 3-4 राज्य से लोग आते हैं। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऐसा यहाँ 4-5 राज्यों से भक्त लोग आते हैं। शक्तिपीठ ये बहुत पुराना मढ़िया है। यहाँ हम लोग 3-4 पीढ़ियों से जो है हम लोग यहाँ हैं। इसके पूर्व हम खीसी मोहगांव थाना के अंतर्गत गांव था, वहाँ थे। वहाँ से पर यहाँ आकर के हम लोग लगभग 300-400 साल यहाँ पे था। राजा हृदय शाह के समय से? हाँ नहीं, उसके समय नहीं, पर हम लोगों का पूर्वजों से उनसे संबंध था। अब वो मरावी हैं और हम परते। मेरा नाम भगल सिंह मरकाम, ग्राम सुखलौड़ी, पोस्ट कठोतिया, विकासखंड मेहदवानी, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी मैं हूँ। हम लगभग यहाँ मैं लगभग 30 साल हो गए यहाँ। ये माँ भगवती जो है, इसमें हम जो भी मंगत मानते हैं वो हमको मिलता है। एक आस्था है यहाँ देवी का। जो भी हमारे जो दिक्कत है हमको, माँ भगवती के चरणों में हम आके वहाँ माथा टेकते हैं। जो भी मंगत मांगते हैं वो हमारे मनोकामनाओं को पूरी करती है। तो उसी हिसाब से हमको चैत है, दशहरा है, मड़े पर्व है, एक साल में 3 बार ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। उस कार्यक्रम में हम हर वर्ष हमारे भाग लेते हैं और जो भी हमारे दुख तकलीफ है उस समस्या को हल के लिए यहाँ आते हैं और वो हमारी समस्या हल होती है। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे 3-4 राज्यों से यहाँ पर भक्तगण आते हैं और अपने अपने मनोकामनाओं को माँ के सामने बताते हैं और उनकी समस्या भी हल होता है। मैं आया हूँ अमरपुर ब्लॉक, डिंडोरी जिला। मेरा नाम है हरी मरावी और गांव कॉलोनी शमनापुर और पोस्ट अमरपुर, तहसील भी अमरपुर हो गया है। यहाँ पे आप आते हैं तो आप क्या, आपकी मान्यता क्या पूरी है?
पहले से आते रहे। हमारा दादी जी भी आया था, मेरा पिताजी भी आया था। इसके बाद हाँ, तो अभी पिताजी गमी होने के बाद मैं भी आना चालू कर दिया। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? यहाँ तो मैं 8 बरस करीब मेरे ही को हो गए। इसके पहले मेरा पिताजी आते थे, फिर पिताजी के दादाजी आते थे लड़ियों से आ रहे जी। मैं दुल्लुपुर बिजोरा। हैं। यहाँ आने का क्या आपका क्या? यहाँ आने से हमारी समस्या हल हो रहा है, इसलिए आ रहे हैं हम। जितने कब से आ रहे हैं? हम तो लगभग 30 साल हो गए आने के लिए यहाँ। क्या क्या समस्याओं का समाधान? जैसे हमको कोई तकलीफ हुआ तो हम यहाँ आशीर्वाद लेना चाहते हैं माँ दुर्गावती से, जैसे यहाँ पर, तो वो माँ के हिसाब से वो हमको समस्या हल हो जाता है। और क्या है विशेषता यहाँ की, और क्या है? यहाँ के मतलब इसको हम नहीं समझते, इसको विशेष क्या है। यहाँ पर मुहूर्त में आते हैं दशहरा, रामनवमी में, जैसे फिर मड़ई में 3 मुहूर्त। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा चौगान में मड़िया है और यहाँ पे नवरात्रा में बहुत अधिक मात्रा में प्रवासी आते हैं और दर्शन करने के लिए भी प्रवासी आते, तो उनकी सुविधा अनुसार स्वास्थ्य टीम की यहाँ पे एक हफ्ते से ड्यूटी लगाई गई है। साथ में अस्पताल में भी कर्मचारी मौजूद होते हैं यहाँ चौगान के। और मेरा नाम सतीश रिनायत है। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर देवगांव में पदस्थ हूँ और मेरी अभी 3 से 4 दिन तक यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। ये इसके लिए कि यहाँ पे जो भी प्रवासी आते हैं उन सबको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करना, या किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है या किसी को कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे अपने दवाइयों के थ्रू ट्रीट करना और शासन के ड्यूटी का पालन करना। दवाइयाँ आपके पास किस किस टाइप की उपलब्ध हैं? जैसे कि दवाइयों में अपने पास बुखार, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, ORS और किसी भी प्रकार की ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उन चीज़ों के लिए भी है, BP, शुगर करके सबकी चीज़ की है। अभी तक इतने दिन से यहाँ पे दरबार में मेला सजा हुआ है, अभी तक कुछ ऐसी स्थिति आई? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं आई है, पर नॉर्मली कोई दर्द, बुखार और जुकाम वाले आए हैं उनको अपने दवा यहाँ पे दवा प्रोवाइड की है। यहाँ कब तक स्वास्थ्य विभाग का अमला रहेगा? अभी जब तक कि यहाँ से नवरात्र के समाप्ति नहीं हो जाती तब तक के, और जो प्रवासी आना जाना बंद हो जाए तब तक यहाँ पे विसर्जन है, उसके बाद ही। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।